हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीजे सर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हेमंत सर आपको कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ा रहा था। इस टॉपिक में लगभग हम 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं और इसके पहले मेरी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नए क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन है 21। एक निश्चित भाषा में GJLTUOCBM का अर्थ इट इज कार। ये लीजिए GJLTUOCBM, इसका जो मीनिंग है इट इज कार। अगले सेंटेंस अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहां लिखा हुआ है QAZGJLKGH, इसका जो मीनिंग दिया हुआ है ही इज राम। इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हुए। यहां पे तीसरा स्टेटमेंट भी दिया हुआ है CBMKJH और OIU, इसका मीनिंग दिया हुआ है राम हैज कार। अब आप देखें यहां पे ये 3-3 लेटर के शब्द बना रखे हैं और 3-3 शब्द दे रखे हैं। यहां दिया हुआ है GJLTUOCBM का जो मीनिंग है वो है इट इज ए कार। QAZGJLKJH, इसका मीनिंग है ही इज राम। CBMKJH OIU, इसका मीनिंग है राम हैज कार। अब हमें इस क्वेश्चन का हम पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बेसिक से एक बार बता देता हूं क्योंकि कुछ नए बच्चे भी हो सकते हैं। यहां पे दिया हुआ है पहले और दूसरे की कंपैरिजन करते हैं, तो यहां हमें चेक करना है कि इन दोनों सेंटेंस में क्या चीज कॉमन है। अगर बात करें GJL और दूसरे सेंटेंस में GJL, ये दोनों यहां पर कॉमन है। इसके अलावा यहां पर कॉमन नहीं है, तो इधर भी दोनों में क्या कॉमन है, यहां का इज और यहां का इज, ये दोनों ही इसमें कॉमन है। यानी कि GJL का जो मीनिंग है वो हो गया इज। अगर दूसरे और तीसरे में कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों सेंटेंस में कंपैरिजन करते हैं, तो यहां पे दोनों सेंटेंस में किसी भी प्रकार का क्या बदलाव है, यानी कि इन दोनों में क्या चीज सेम है। यहां KGH और यहां भी KJH, ये कॉमन है। तो यहां पर अगर चेक करते हैं तो इसमें सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में राम कॉमन है। अगर बात करें पहले और तीसरे सेंटेंस की, इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं, तो यहां पे दिया हुआ है GJLTUOCBM, CBMKJHIOIU, तो यहां पे CBM और यहां भी पहले वाले सेंटेंस में, पहले वाले स्टेटमेंट में CBM और थर्ड वाले में दोनों में कॉमन है। तो यहां पे थर्ड सेंटेंस कार और यहां भी फर्स्ट और थर्ड दोनों में क्या है, कार कॉमन है।
और पूछा हुआ है कि इट का अर्थ बताइए। इट का जो अर्थ होगा वो क्या होगा। अब हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इन दोनों में 2 निकल गए और यहाँ पे इज और कार, इनको भी अलग कर दिया तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर TUO, ये मीनिंग हो जाएगा इट का। तो इट का जो मीनिंग है वो क्या है, TUO। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्वेश्चन आया हुआ है 18 जनवरी 2021 को RRB NTPC स्टेज फर्स्ट में। दोस्तों आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ भी हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एक विशिष्ट कोड में जूनियर को, ये लीजिए जूनियर जो शब्द है इसे क्या लिख रखा है 6। यहां पे दिया हुआ है लेबरर को 8 लिखा गया है। तो इस कोड में जो से फाइन, इसको क्या लिखेंगे। अब आप देखिए अगर हम इन सभी शब्दों को नंबर में कन्वर्ट करके जोड़ते हैं तो ये 6 नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे लेटर्स की तो यहाँ पे जूनियर में 6 लेटर्स हैं। कौन कौन से हैं, JUNIOR। तो ये कितने हो गए, 3 और 3 6 लेटर यहां पे हो चुके हैं। अगर लेबरर शब्द की बात करें तो यहां पे 8 लेटर हैं, LABOURER। इस प्रकार से ये सभी 8 लेटर्स हैं। तो हमें जोसेफाइन JOS ये 3 हो गए, E 4, P 5, H 6, I 7, N 8 और E 9। यानी कि जो ये शब्द है इसमें कितने लेटर हो रहे हैं, 9। और ये इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 23। यहां पे दिया हुआ है बेस शब्द और इसको लिखा हुआ है 27 और हमें बताना है कलेक्शन। अगर इन लेटर्स को नंबर में चेंज करते हैं तो नंबर में B 2 पे आता है, A फर्स्ट पे आता है, S 19 पे आता है और E 5 पे आता है। अगर हम इन सभी नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं तो 2 + 1 3, 3 + 19 22, 22 + 5 27। इस प्रकार से इन सभी लेटर्स को आपस में जोड़ के 27 बन रहा है। तो हमें कलेक्शन को भी जोड़ना है। तो C 3 नंबर पे आता है, O 15 पे आता है, L 12 पे आता है, L 12 पे आता है, E 5 पे आता है, C 3 पे आता है, T 20 पे आता है, I 9 पे आता है, O 15 पे आता है और N 14 पे आता है। अगर हम इन सभी लेटर्स को, इन सभी नंबर्स को आपस में जोड़ देंगे तो इनका जो जोड़ बनेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 18 13 42 47 50 70
70, 79, 84, 94, 94 और 98, 108। ये इन सभी को जोड़ने पर 108 बन रहा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी, रेलवे के PYQ सोल्व करवाए जा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी YouTube चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चंस को जो कि रेलवे में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये 24 क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चंस को एक एक को मैं आपके सामने सोल्व करवा रहा हूँ। A26 पे और यहाँ दिया हुआ है T7 पे। ये लीजिए A26 पे और T7 पे। मैंने अल्फाबेट टॉपिक पढ़ाया था उस टाइम पे। अल्फाबेट का सीधा क्रम और उल्टा क्रम यानी कि विपरीत क्रम। अगर बात करें तो ए का जो नंबर है सीधे तरीके से लेफ्ट साइड से हम काउंटिंग करते हैं तो ए पे आता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, जेड दे रखा है, यानी कि विपरीत नंबर में इसको कन्वर्ट कर रखा है। उसी प्रकार T20 पे आता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है, 7। अगर बात करें इन दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं तो इनका जो जोड़ है वो कितना बन रहा है, 27। इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो बन रहा है 27। यानी कि हमें क्या करना है, विपरीत जब ही बनेगा जब दोनों नंबर्स का मान 27 आ जाए। ये तो मैंने आपको अल्फाबेट टेस्ट टॉपिक पढ़ाया था उसमें ही बता दिया था। अब बात करें यहाँ पे ऑथेंटिक, ये लीजिए ऑथेंटिक, और हमें लिखना है इनका विपरीत मान। ए का 26, यू का 6, टी का 7, एच का 20, ई का 22 और एन का 13, टी का 7, आई का 18 और सी का 23। हमें यहाँ पे चेक करना है, ये सीधे नंबर्स को ही दे रखा है यहाँ पे। तो 26, 6, 7, 20, 26, 6, 7, 19, 26, 7, 19, ये दोनों ऑप्शन तो हट चुके। सॉरी, यहाँ पे एच का 19 आएगा। ट्वेंटी सिक्स 6, 7, 19, 26, 6, 7, 19, 22, 13, 71, 8, 2, 4, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे 8, 2, 3 दिया हुआ है। बाकी नंबर्स को चेक करते हैं। 2, 6, 6, 7, 1, 9, 2, 9, 2, 2, 1, 3, 7, 1, 8, 7, 1, 8, ये ऑप्शन भी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। बाकी में 25, 24 दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। किसी विशेष कूट में हंगर को UHATRE लिखा जा सकता है, उसी कूट भाषा में स्विमिंग को कैसे लिखेंगे। ये लीजिए हंगर, और हंगर को लिखा हुआ है UHATRE। अगर हम इनकी नंबरिंग करते हैं तो H8 पे आता है, U21 पे आता है, N14 पे आता है,
G7 पे आता है, E5 पे आता है और R18 पे आता है। U की बात करें 21, 8, 1, 20, 18 और 5। यहाँ पे दोनों लेटर्स के बीच में +13, यहाँ पे दोनों लेटर्स के बीच में -13। इसमें भी क्या हो रहा है, -13। यहाँ बात करें तो G से T, GT इसका विपरीत है, ये +13। अगर बात करें E R की तो यहाँ भी क्या हो रहा है, +13। अगर R और E के बीच में डिफरेंस देखें तो यहाँ पे -13, यानी कि पहले लेटर में +13, -13, -13, +13, +13 और -13। इसी प्रकार हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 लेटर्स हैं, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्विमिंग। ये लीजिए, ये स्विमिंग शब्द वर्ड है और हमें इसे बदलना है इसी तरीके से। सबसे पहले हम इसे नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 19, 23, 9, 13, 13, 9, 14 और 7। अब हमें यहाँ पे 13 प्लस करना है, यहाँ पे -13, यहाँ -13, फिर अगले लेटर की बात करें तो +13, ये लीजिए यहाँ भी +13, यहाँ क्या करना है, -13। तो आप देखें यहाँ पे 1 + 13 और 2 -13, 2 प्लस और 1 माइनस, 1 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस और 1 माइनस। अब क्या करेंगे, फिर प्लस +13 और -13। अगर 19 में 13 जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 32। और हमारी अल्फाबेट है जो 26 पे खत्म हो जाते हैं, यानी कि जो लेटर बनेगा वो क्या बनेगा, एफ। हम इसे 6 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ बात करें 23 में से 13 घटाना है तो यहाँ पे जे, ये 10 पे जे आता है। अब यहाँ पे आई 9 पे है और हमें घटाना है कितना, 13। जब हम इसमें 26 जोड़ दें तो 35 होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 माइनस का बच जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी। और अगर हम 13 में 13 जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 26 और ये बन जाएगा जेड, एफ जे वी जेड। यानी कि आप देखिए जो एफ की सीरीज है वो क्या दे रखे हैं यहाँ पे, एफ जे वी जेड वी ए टी, ये हमारी सीरीज बन जाएगी एफ जेड। ये लीजिए जेड, फिर बन जाएगी वी, और यहाँ 14 में से 13 जोड़ते हैं 27 पे ए आता है और 33 में से
अगर हम 13 घटाते हैं तो 20 बचता है, ये हो गया बी, ये 22, ये 26। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहां पे जब हमने 19 में 13 जोड़ा तो 32 हो गया, 23 में से 13 घटाया तो 10 हो गया, और 32 की बात करें तो यहाँ पे 32 यानी कि 6 का मतलब एफ हो गया। फिर यहाँ पे 9 में से -13 किया यानी कि 35 में से 13 किया तो 22 बचा। फिर 13 में 13 जोड़े तो 26, इधर भी एम में 13 जोड़ा तो 26, और 9 में 22 जोड़ा तो बन चुका है 22। इसी प्रकार से हमारे सारे लेटर्स आ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट में यदि होटल, ये होटल शब्द है, इसे लिखा गया है क्या 30। अगर हम इन सभी लेटर्स को नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो H का 8, O का 15, T का 20, E का 5 और L का 12, इन सभी नंबर्स को हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या 30 बन रहा है। 23, 43, 48 और इन सभी को आपस में जोड़ने पे 60 बन रहा है। लेकिन यहाँ दिया हुआ कितना है 30, तो हमें क्या करना है, इसमें 2 का भाग लगाना है। जब 2 का भाग लगाते हैं तो ये 30 हो गया। यानी कि इन सभी लेटर्स को आपस में जोड़ने के बाद में जो मान आता है उसका क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो 30 आया है। तो हमें क्या करना है, जो लेट शब्द है, जो लेट वर्ड है, इसका हमें क्या करना है, आंसर बताना है। तो L 12 पे आता है, A 1 पे आता है, T 20 पे आता है, E 5 पे आता है। जब हम इन सभी को आपस में जोड़ते हैं तो 40 होता है। मैंने भी आपको बताया कि ऊपर 2 से डिवाइड कर रखा है तो 40 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 20। यानी कि इस क्वेश्चन का जो मिस्टेक हो गई 25, सॉरी जोड़ने में गड़बड़ी हो चुकी है। यहाँ भी आएगा 38। 38 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 19, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिले। कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक होता है उसके 2 से 3 क्वेश्चन आपको रेलवे के हर एग्जाम में देखने में, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे लोगो पायलट का हो, चाहे जेई का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो। इस प्रकार के इस टॉपिक के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सभी टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, क्योंकि 25 में से 25 मार्क्स लाने ही जरूरी हैं। ग्रुप डी में आपको जो अगला टारगेट होगा हमारा एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो एग्जाम होंगे उनमें लगभग मैं तो ये जानता हूं कि 20 से 23 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए, तब जाकर के आप सेफ स्कोर में आ सकते हैं और आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। क्योंकि जीके में कुछ भी पूछ लेता है एग्जामिनर, जो कि सभी बालकों के लिए आंसर देना संभव नहीं है। लेकिन मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर बढ़ाने के लिए काम में आता है। आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे दिया हुआ है किसी निश्चित कूट में केम बार 2 का अर्थ है ही इज क्लेवर। यहाँ पे दिया हुआ है बार लेफ्ट टेप का अर्थ है क्लेवर एंड रिच, जेल टू लेफ्ट का अर्थ है सी इज रिच। और हमें बताना है यहाँ पे सी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। ये लीजिए, इस प्रकार के स्टेटमेंट आपको कोडिंग डिकोडिंग में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन है 25 जनवरी 2021 को आया हुआ, शिफ्ट नंबर 1 है।
एनटीपीसी का क्वेश्चन है। आपको एनटीपीसी में इसी प्रकार के क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेंगे, चाहे वो 12th लेवल का हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो। यहां लिखा हुआ है ही इज क्लेवर। अगर बात करें अगले सेंटेंस की तो बार लेफ्ट टेप, इसको लिखा गया है जेल टू लेप। यहां लिखा हुआ है सी जेल टू लेप। इसका जो मीनिंग दे रखा है वो दे रखा है सी इज रिच। क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट लिखने में आ गया। सी इज रिच। अब हमें क्या करना है, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसके जैसे इसको सोल्व करना है। यहां भी क्या चीज कॉमन आ रही है, दोनों में बार। ये लीजिए यहां पे दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन आ रहा है, बार। इधर बात करें तो यहां पे क्लेवर, ये लीजिए क्लेवर, दोनों में क्लेवर कॉमन आ रहा है। अगर दूसरे और तीसरे की तुलना कराते हैं तो यहां पे लेप और यहां पे भी लेप, और इधर क्या कॉमन आ रहा है, रिच। ये लीजिए रिच। और अगर पहले और तीसरे की तुलना कराते हैं तो यहां पे टू, ये लीजिए टू, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इज और इज। हमें यहां पे बताना है सी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है। तो सी के लिए जो प्रयुक्त किया गया शब्द है क्या है, जेल। तो इस सी के लिए जो प्रयुक्त किया है वो क्या है, जेल। और जेल का जेल दे रखा है ऑप्शन सी में। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज पर 25 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। एक निश्चित कोड में 95 का अर्थ दिया हुआ है, एस्टिमेट टाइम, ये लीजिए 9 और 5। इसका जो अर्थ दे रखा है वो क्या दे रखा है, एस्टिमेटेड टाइम। फोर सिक्स नाइन का मीनिंग दे रखा है स्पेस एंड टाइम। और यहां पे दिया हुआ है 65 का जो मीनिंग है वो दिया हुआ है एस्टिमेटेड स्पेस। ठीक है, हमें इसमें भी वही कॉमन करना है। यहां दोनों सेंटेंस की तुलना करते हैं तो 9 और 9 यहां दोनों में कॉमन है। यहां पे क्या कॉमन है, पहले और दूसरे सेंटेंस में टाइम। दूसरे और तीसरे की बात करें तो यहां पे 6 कॉमन है दोनों में। तो यहां पे क्या कॉमन है, ये स्पेस और स्पेस। अगर पहले और तीसरे की तुलना करते हैं तो यहाँ पे 5 और थर्ड वाले में 5। और पहले और तीसरे में जो शब्द कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, एस्टिमेटेड और एस्टिमेटेड। इस प्रकार से ये सभी एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार रिलेटेड है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्पेस, जो स्पेस है उसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे स्पेस की बात करें तो स्पेस का जो आंसर है, नंबर है, वो क्या है 5। और ऑप्शन डी में 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि टी 7 नंबर पे और वाई क्या है 2 नंबर पे। जबकि हम इन नंबर्स को बाएं से दाएं की ओर, जो अल्फाबेट सीरीज का जो क्रम रहता है वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती, जबकि इस यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। टी का जो सही क्रम होता है वो 20 होता है और वाई का जो सही क्रम होता है वो होता है 25। जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 और 2। जब इन दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं तो 27 बनता है। मैंने अल्फाबेट लेटर में बताया था कि दोनों लेटर्स की जो विपरीत क्रम होती है उन्हें जोड़ने पे 27 बनता है। यहाँ दोनों नंबर्स को जोड़ते हैं तो 27, 27 यहाँ पे भी बन रहा है। तो हमें बताना है ट्यूसडे का। अगर किसी को इनका विपरीत क्रम नहीं आता है तो क्या करें, 27 में से इसके एक्चुअल नंबर को घटा लें। इसका एक्चुअल नंबर क्या है, ये लीजिए 20, 21, 5, 19, 4, 1 और 25। और हमें इसका बताना है क्या सही क्रम। तो 27 में से 20 को हमने घटाया तो यहां पे क्या बचा, हमें सभी नंबर्स को क्या करना है 27 में से माइनस करना है। अगर हम 27 में माइनस करते हैं तो यहाँ पे 7, 6, 22, 8, 23, 26 और 2, ये इसके नंबर आ चुके हैं। और यहाँ पे इन नंबर्स को वैसे के वैसे ही एक दूसरे के बगल में रखा हुआ है। 7622, 7622, 7622, ये 7642 ऑप्शन नहीं है, 7632 ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों ऑप्शन में हमें चेक करना है, पीछे से चेक करते हैं एक बार। यहाँ दिया हुआ है 262, यहाँ दिया हुआ है 462, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन है 7622, 823, 262। ये 29 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे की भर्तियों में हाईवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यहाँ दिया हुआ है गार्लिक, और गार्लिक को लिखा गया है 112, ये लीजिए गार्लिक, और इसे लिखा गया है 112। और हमें बताना है क्लॉक को किस प्रकार लिखेंगे, ये लीजिए क्लॉक। अगर बात करें इनके नंबरिंग की, G7, 1, 18, 12, 9 और 3। अगर हम इन सभी नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं 7 + 1 8, 26, 38, 47, 50, इन्हें हम आपस में जोड़ते हैं तो 50 बनता है। अगर हम इन सभी लेटर्स का क्या करें विपरीत क्रम लिख दें, क्या कर दें विपरीत क्रम लिखें तो G20, 26, 18, ये हो गया 9, 15, 18 और 24। जब हम इन सभी को आपस में जोड़ते हैं, इन सभी नंबर्स को, ये नंबर विपरीत हैं तो हमें क्या करना है 46, 55, 77, 88 और 88, 92, यानी कि इन सभी को आपस में जोड़ने पर 112 आ रहा है। तो हमें क्या करना है क्लॉक 3 पे आता है, C 12 पे, L 12 पे, O 15 पे, 3 और 11। हमें क्या करना है इसके विपरीत नंबर लेके आने हैं 24, 15, 12, 24 और 16। इन सभी को आपस में जोड़ते हैं। जब हम इन्हें आपस में जोड़ते हैं
तो ये हो गया 40, ये हो गया 76 और ये 91। इन सभी को आपस में जोड़ने पर 91 आता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। और यहां पे दिया हुआ है एक निश्चित कूट भाषा में ट्यूसडे इज सन्नी। ये लीजिए, ट्यूसडे इज सन्नी, इसको क्या लिखा हुआ है? CNG। सन्नी लव्स आइसक्रीम। ये लीजिए, किस किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए? आइसक्रीम यहां दिया हुआ है PGT। फिर अगला जो सेंटेंस है इसमें दिया हुआ है आइसक्रीम मेल्ट्स फास्ट, और इसके लिए जो शब्द यूज कर रखा है वो दे रखा है PWL। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि इनमें दोनों सेंटेंस में जो कॉमन आ रहा है, यहां कॉमन क्या आ रहा है? सन्नी, और दूसरे सेंटेंस में आ रहा है सन्नी कॉमन। अगर बात करें इधर इनका मीनिंग है, उसमें क्या कॉमन आ रहा है? यहां से जी और यहां से जी। जब दोनों सेंटेंस की कंपैरिजन करवाते हैं तो यहां पे आइसक्रीम कॉमन है और यहां पे भी आइसक्रीम कॉमन है। और पहले और तीसरे में कंपैरिजन करवाते हैं तो पहला सेंटेंस ट्यूसडे इज सन्नी और थर्ड सेंटेंस है आइसक्रीम मेल्ट्स फास्ट। यहां पे क्या इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन हो रही है? यहां पर किसी प्रकार की कोई कंपैरिजन नहीं है। आइसक्रीम मेल्ट्स फास्ट। अब हमें यहां पे बताना है लेट। एक सेंटेंस और दे रखा है जेक रन्स फास्ट। ये लीजिए, जेक रन्स फास्ट। अगर हम तीसरे और चौथे सेंटेंस में कंपैरिजन कराते हैं तो इन दोनों में जो कॉमन चीज निकल के आ रही है वो पास्ट है, और इसका जो मीनिंग बताया हुआ है वो क्या बताया हुआ है? LAT। और दोनों में जो कॉमन निकल के आता है, यहाँ इन दोनों में L निकल के आता है। और अगर हम इसका किसी और सेंटेंस से कंपैरिजन कराते हैं तो यहाँ पे पहले में भी जेक नहीं दे रखा, रंस नहीं दे रखा, सेकंड में भी रंस शब्द कहीं नहीं है, इसी प्रकार तीसरे में भी नहीं। अब हमें बताना है यहाँ पे कि सन्नी बाउल्स पास्ट को लिखने के लिए निम्न में से क्या लिखेंगे? ये लीजिए, सन्नी किस किस प्रकार के सेंटेंस दे रखे हैं ये देखिए आप। अब हमें यहां पे सन्नी के लिए क्या यूज किया? जी। और पास्ट के लिए L। और यहां पे जो बाउल्स है इसके बारे में कोई डिटेल नहीं, यानी कि हमें इन दो लेटर्स के अकॉर्डिंग ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जी और एल कहाँ पे आ रहे हैं? पहले ऑप्शन में जी और पी आ रहा है, यहाँ पे जी और पी आ रहा है, पी और डी आ रहा है पहला और अंतिम लेटर, यहाँ पे जी और एल आ रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? GXL। क्योंकि हमारे पास जो चारों सेंटेंस दिए हुए थे इनमें एक भी सेंटेंस में बाउल्स का जो कि एक्स में कन्वर्ट है इसकी कोई डिटेल नहीं दे रखी थी, तो हमने कॉमन सेंस के आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर दिया। इस प्रकार से
ये क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा करवाए गए सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। आप अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।